Dear students, today again in e-lecture class, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per University of Kota syllabus, BSc Part 3rd, so I am taking the paper 3rd. सो लास्ट टाइम अपन ने सारा मतलब जो अपना काफ़ी कोर्स हो चुका, लगभग 2.5 मतलब 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके, जहाँ तक आपने क्लीवेज कर लिया था। अब क्लीवेज के बाद जो चालू हो रहा है अपना, मतलब जो भी क्लीवेज के बाद कौन सी सेल्स, जो यदि हम बात कर रहे हैं, पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, दैट इज़ फेट मैप। फेट मैप का मतलब जो भी संभावित क्या बनेगा कोई भी सेल के अंदर, तो उसके बाबत हम बात कर रहे हैं कि वो बनेगा क्या। तो जो बनेगा, जैसे हमने जो बात करी थी कि एक पूरी कोशिका जो जायगोट होता है उसके अंदर डिवीज़न होते चले जाते हैं और उसके अंदर क्लीवेज होता है, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा फिल हो जाता है पूरा इस तरीके से। डिफरेंट टाइप्स के जो जायगोट होते हैं उनके अंदर जो क्लीवेज होता है और पूरा का पूरा जो बनता है वो मोरूला बनता है। मोरूला, जो मोरूला बनता है, तो इसके अंदर जो इतनी सारी सेल्स हैं ये इस तरीके से पूरा बीडेड लाइक ये फिल किया हुआ होता है। तो ये हर, जैसे मैं यदि इसमें से सिर्फ इतने से पार्ट की यदि बात करूं कि ये आगे चल के क्या बनाएंगे, या इस रीजन की सेल्स जो हैं आगे चल के क्या बनाएंगी, या इस रीजन की क्या बनाएंगी, इनका भविष्य क्या होगा, भविष्य या मतलब फेट क्या होगा, तो हम उस फेट के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि ये क्या होगा। इस फेट को, जैसे हम कोई भी मकान का जो मैप तैयार करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने एक पूरा प्लॉट है, उसके अंदर जो साइज़ है, इसके अंदर यहाँ एक कमरा है, यहाँ पे टॉयलेट है, ये डाइनिंग स्पेस है, तो हम जैसे हम हर प्लेसेस की जो बात कर रहे हैं अलग अलग, ये लोन पार्ट है, जितना भी हम अलग अलग जो बात कर रहे हैं, यानी ये आगे चल के यानी रूम बनेगा, ये डाइनिंग स्पेस बनेगा, ये किचन बनेगा, जैसे हम ये सब बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम इसके अंदर क्या मतलब उसका भविष्य होगा वो हम कैसे पहले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो भी इनका जो भी भविष्य है या संभावित जो है मैप, जो है मैप को आरेख बोलते हैं, जो संभावित आरेख जो है, ये 2 तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन of fate map by natural marking। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बात समझ में आ गई कि जो भी उसके अंदर नेचुरली, जो उसके अंदर जैसे जो भी एसिडियंस या एनालेट्स या एम्फिऑक्सिस, इनके जो एग होते हैं, जो नेचुरल उनके अंदर जो भी कलर जितने भी हैं, जैसे इसके अंदर हम यदि बात करें तो इसके अंदर यदि में तो ये तो बहुत जैसा गहरा कर दिया, ये हल्का है रंग, तो और ये उससे भी हल्का है, तो डिफरेंट कलर जैसे हो गए ना, ये हल्का वाइट है, ये इससे थोड़ा सा गहरा है, ये जो भी है नेचुरल जो कलर उनके अंदर आ रहे हैं, उनसे हम किसी का पता लगाएं कि वो आगे चल के क्या बनाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय नेचुरल मार्किंग। दूसरा एक तरीका हो सकता है, जब यदि उसके अंदर नेचुरली यदि नहीं है तो उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय, हम यदि कोई आर्टिफिशियल कर दें, समझ गया, आर्टिफिशियल मार्किंग कर दें, तो जो आर्टिफिशियल मार्किंग कर दें यानी हम कोई भी उसके अंदर कोई भी इस तरीके से जो भी कलर है, हम डिफरेंट कलर की मैं आज पेन भी लिए हैं कि यहाँ पे जैसे इसके अंदर ये एक नीले इस तरीके से रंग कर दिया है, और जैसे और ये इससे
गहरा वाला रंग यहाँ है जो नेचुरली हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यदि उसके अंदर जो है हम ये बात करें कि ये कलर जो है यहाँ पर उसको इस तरीके से दूसरे रंग से हमने कर दिया, एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गहरा हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऐसे अलग अलग कलर हैं। तो नेचुरली तो कुछ होंगे उनके अंदर, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इनके अंदर जो होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी ये पूरा का पूरा जो इस तरीके से बना, तो जो भी ऊपर का जो ऊपरा गोलार्ध है, या जो जिसके अंदर योग कंटेंट है, या जिसके अंदर जिनके अंदर योग के अलावा जो उसका पीछे का, यदि हम ये पूरी एक बॉल की बात कर रहे हैं तो एक ये ऊपर का हो गया, एक ये नीचे वाला पार्ट हो गया, एक ये लेटरल हो गया। इस तरीके से जो पूरा बॉल जो बन रही है, उस बॉल के अंदर जैसे हम ये पूरी बॉल, एक बॉल है यूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो उनसे हम उनका आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये नेचुरल मार्किंग कहलाएगी। दूसरा हमने जो बात करी आर्टिफिशियल मार्किंग, तो अब वो तो आपके पास समझ में आ गई, उसके अंदर कलर डिफरेंट वहाँ से पहले से ही होते। आर्टिफिशियली जो भी हम करेंगे इसके अंदर हम एक तो बात कर सकते हैं कि या तो हम कुछ इस तरीके से वाइटल स्टेन दे दें, जो भी जैविक जो है कलर उनके अंदर दे दें, या दूसरा एक जो है, ये तो हम इसको ए बात करें, दूसरा जो है कार्बन पार्टिकल जैसे लगा दें उनके ऊपर, तो वो एक मेथड हो जाएगा। एक तीसरा जो हो सकता है रेडियो, है ना, रेडियो एक्टिव लेबलिंग उनके अंदर कर दें। तो इस तरीके से ये हम इनके अंदर, यानी वाइटल हो गया, कार्बन पार्टिकल होगा, या रेडियो एक्टिव हो गया, तो इनको हमने उन पे लगाया, आर्टिफिशियली दिया, और उनसे फिर उनका भविष्य को हम देखेंगे कि वो आगे चल के क्या बना, या इसके अंदर जो चल के आगे क्या बना, वो आगे चल के क्या बना, तो हम उसको ये निकालेंगे कि इस वाली, यानी जो जैसे हमने, वापस से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा सेल है, इसके अंदर मैंने अलग अलग कलर्स जो दिए यहाँ पर, जैसे इसको पूरा ये कलर भर दिया, ये जिसको भी दिया, ये इससे हल्का वाला और जैसे ये 3 कलर की मैंने बात करी आपको, तो ये जितने भी जो डिफरेंट जो आप देख रहे हैं, ये आगे चल के ये क्या पार्ट बना, ये आगे चल के क्या पार्ट बना, ये आगे चल के क्या पार्ट बना, तो वो उसको हम, यानी जब यदि ये मालूम पड़ा कि ये एक्टोडर्म बनाता है, ये मीजोडर्म बनाता है, ये एंडोडर्म बनाता है, और फिर एंडोडर्म से बनने वाले पार्ट जैसे गट जैसे बन रही है, इससे जो सीलोम के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बन रहे हैं, ये बाहर का जैसे बोन्स या मतलब जो कोई भी पार्ट जो बाहर का बन रहा है, एपिडर्मिस वगैरह बन रही है, तो ये जो बन रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई, तो हम यदि मालूम पड़ जाएगा इस जगह की रीजन की ये बनाती हैं। तो हमने वो 3 तरीके से जो बात करी, उनके अंदर आर्टिफिशियली यदि मार्किंग करते हैं तो या तो स्टेन लगा दें, या कार्बन पार्टिकल लगा दें, या रेडियो एक्टिव। एक थर्ड तरीका और है, वो है दैट इज हिस्टोलॉजिकल, यानी हम उसका हिस्टोलॉजी कर लें, एंड साइटोलॉजिकल। तो इसके अंदर जो भी हमने कोई भी उसको जैसे ये हमने जो लिया और इसके सेक्शन यहाँ से यूँ कट 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 निकालते जाएं, और फिर उसके अंदर स्लाइड के अंदर उसको यदि यहाँ हम देखें, स्लाइड के अंदर यहाँ पे जो हम स्लाइड के अंदर देखते हैं, यहाँ पे जो भी टिश्यू है उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को आइडेंटिफाई करके हम अंडर द माइक्रोस्कोप देख के और उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने क्या चीज़ बनाई। तो उसके अंदर लेकिन हमें उसको टिश्यू को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा था कि ये इस तरीके से जो भी बनेगा, जो हम ये सेक्शंस काटते चले जा रहे हैं हिस्टोलॉजी की,
तो इसके अंदर और एक और मतलब यहाँ पे जो साइटोलॉजिकल और उसकी हमने बात करी, हिस्टोलॉजी करें, और जो सेलुलर डिटेल्स को यदि हमने लिया तो वो सारे के सारे डिटेल्स उसके अंदर आते चले जाएंगे। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली कि ये एक और कौन सा होता है। अब एक चौथा एक और मेथड है, दैट इज जेनेटिकल मेथड। जेनेटिकल मेथड मतलब जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी हम जो है यानी एक्स वाई, इसको सुन लें पहले तो थोड़ा सा उसके समझ में आएगा। इसके अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं होट्टा एंड बेंजर। इनने 1972 में जो है ड्रोसोफिला पे काम किया था। ड्रोसोफिला क्या होता है मालूम है? जो फल मक्खी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फल मक्खी पे इनने काम किया। तो उसके जो इनिशियली जो एम्ब्रियो जो बनने लगता है उसके उस पे इनने वर्क किया। तो उनके इसमें जो पाया कि जो ड्रोसोफिला का में जो म्यूटेशन जो होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम है वो XR और XR XX वो दोनों बदल जाते हैं, और उनके अंदर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट डिवीजन जो क्लीवेज होता है, और वो जो है उसके फर्स्ट क्लीवेज के बाद एक्सो अवस्था आती है। और मतलब ये क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं कि X जो हम बात कर रहे थे XR, तो उसके अंदर से ये XR और XX में होता है चेंज। तो यहाँ पर जो इस तरीके से जो चेंज जो हो रहा है, तो ये सारा का सारा क्रोमोसोम्स का वो जो चेंज होगा, इसको एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूँ कि ये यहाँ से जैसे एक फल मक्खी की जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये इस तरीके से इसकी वो कोशिका है, यहाँ मतलब जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर ये इस तरीके से इसके अंदर डिवीज़न हुए, फिर ये यहाँ से ये ऐसे हुए, तो ये यहाँ का पार्ट अलग अलग होता चला जाएगा, ये अलग होता चला जाएगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे मैं इसको और आगे एलोबरेट करके समझाऊं, इस तरीके से, तो इसके अंदर ये जैसे रीजन है, तो ये वाला जो है ये तो बना रहा है इसका आई, ठीक है। ये वाला जो रीजन बना रहा है ये बना रहा है विंग को। ये वाला जो रीजन है जो हम जो बात कर रहे हैं ये बना रहा है एब्डोमेन को, यानी उसका पीछे का। ये वाला जो जितना सा रीजन है यहाँ से ये सारा का सारा, ये सारा का सारा बना रहा है वेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये वाला जितना भी सारा का सारा पार्ट है ये बना रहा है मीजोडर्म। तो ये जो सबसे पहले नर्वस सिस्टम का है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट होगा वो ब्रेन होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो मैंने जो बात कर रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये और ये, तो यहाँ तक जो आएगा इस रीजन पे ये X% और ये Z% होगा, ठीक है, बात सुनिए। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो Y% होगा। तो ये इसका ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो इसकी स्पीशीज़ है उस पे इस तरीके से काम किया गया था कि इसके अंदर ये इस तरीके से ये जो हमने बात करी कि ये फिर आगे चल के मधुमक्खी का निर्माण करेगा। ऐसे ही हमने अलग अलग उनके अंदर बात करी, चाहे फीट मैप ऑफ एम्फिऑक्सिस हो, चाहे फीट मैप ऑफ एम्फीबियंस का हो। तो एम्फीबियंस के उसमें एक डायग्राम में बुक पे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये वाला ये एन्यूरन के अंदर है। इस डायग्राम से आप देख पाएंगे इसके अंदर ये फीट मैप ऑफ एन्यूरन एम्ब्रियो, इसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि इस वाले रीजन की ये वाला जो भी है ये
कॉर्डा है, ये यहाँ पर सोमाइट्स हैं, ये फोरगट वाला रीजन बनेगा, ये विसरल पाउच, ये आप पूरा डायग्राम को देख पा रहे हैं, ये एपिडर्मल पार्ट बनाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये लिमिट ऑफ हेड रीजन आ गया, तो ये आई, यहाँ सकर्स, ये लेंस, ये ईयर, ये एपिडर्मिस, फिर ये यहाँ से इसके न्यूरल फोल्ड, ये पूरा मतलब जो है क्लीवेज के बाद का मोरल वाला मास हिस्ट्री से चालू हुई है, तो ये मीजोडर्म, तो इस तरीके से ये पूरा इनका डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हम बात कर रहे थे फेट मैप की। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम आगे जो अब बच रहा है थोड़ा उसको बात करेंगे। सो थैंक यू।